रजा के चेहरे पर पसरी उदासी मलका से छुपी न रहती। एक शाम वो बेहद धीमी आवाज में कहता है, मलका, मेरे पास शायद अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हादिया की सालगिरह पूरे शान से मनाऊं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट शायद आखिरी बार देख पाऊं। मलका का गला रूंध जाता है। ऐसे अल्फाज मत कहिए रजा, शहूद भाई ने नए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन रजा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अब कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता मलका, बस तुम दोनों को खुश देख कर जाना चाहता हूँ। घर में रंग, रोशनी और गुब्बारे हादिया की मासूम खुशी को और चमका देते हैं। दर्द से टूटता रजा भी बेटी के लिए मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह मलका के साथ रिपोर्ट दिखाने घर से निकलता है, एंटी करप्शन की गाड़ियां रास्ता रोक लेती हैं। आपकी जमानत रद्द हो चुकी है, अफसर सख्त लहजे में कहता है। मलका बेबस होकर रो पड़ती है। देखिए रजा की हालत ठीक नहीं, मगर अफसर ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहता है, ये बातें अदालत में कीजिए। रजा को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और मलका तन्हाई में सड़क पर ही ढह जाती है। लेकिन इस बार शहूद वाकई बदल चुका होता है। सफिया के मना करने के बावजूद वह मलका के साथ कोर्ट पहुंचता है। अदालत में रजा की मेडिकल रिपोर्ट्स देखते ही जज उसे तुरंत रिहा करने का हुक्म दे देता है। ये खबर मुहम्मल तक पहुंचती है और वह अपना केस वापस ले लेती है। रजा की प्रॉपर्टी भी उसे लौटा दी जाती है। घर लौटते समय वह मलका का हाथ थामकर कहता है, अब मेरे बाद तुम्हें और हादिया को कोई मुश्किल नहीं होगी। मलका हिचकते हुए कहती है, शहूद भाई अब हर खर्च देख रहे हैं, लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ। रजा इंतजार भरी नजरों से उसे देखता है। मैंने हमेशा तुम्हें संभाला है, आगे भी रखूंगा। मगर मलका की आंखों में अपना घर थामने की हिम्मत साफ झलक रही थी। रजा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। हर डॉक्टर एक ही बात दोहराता है, अब इलाज मुमकिन नहीं। मलका का दिल अंदर से बिखरने लगता है। फिर एक सुबह वह रजा को जगाने जाती है। रजा बिल्कुल स्थिर पड़ा होता है। मलका चीख पड़ती है। उसे भागते हुए अस्पताल ले जाया जाता है। खामोशी, डर और दुआओं से भरा माहौल। तभी डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो, रजा ने खुद को रिकवर कर लिया है। इलाज अभी भी मुमकिन है, बस बहुत आराम की जरूरत है। ये सुनकर पूरा घर खुशी से रो पड़ता है। घर वापसी पर शहूद कहता है, अब तुम्हें किसी काम की जरूरत नहीं, सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन रजा शांत मुस्कान के साथ कहता है, नहीं भाई, अब मैं खुद सब करूंगा। और मलका वह उसकी तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हें जॉब करनी है तो करो, आज मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। मलका की आंखें भर आती हैं। उसके सपनों के दरवाजे आखिर खुल चुके होते हैं। वक्त बीतता है, मलका अपने अफसानों को शब्दों में ढालती है और आखिरकार एक मशहूर राइटर बन जाती है। तो नाजरीन, क्या अब रजा और मलका की जिंदगी सुकून की राह पकड़ पाएगी?